वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स द सोसाइटी। ये कहानी एक ऐसी सोसाइटी की है जो बड़ी ही अजीब तरीके से बनी है। आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाने के क्रम में हम हाजिर हैं एक नई थ्रिलर सीरीज़ के साथ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी एक लड़के के साथ है। तभी यहाँ इन्हें कुछ बुरी स्मेल का आभास हुआ है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि इतनी बुरी स्मेल भला किस चीज़ की है। इतने में कैसेंड्रा का यहाँ आना हुआ। उसे भी यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल महसूस हुई। ये स्मेल बहुत बुरी है, पर स्मेल है किस चीज़ की ये अभी एक राज है। वो इन्हें बिल्डिंग के अंदर ले गई। अंदर एक मैजिक शो चल रहा है। इसमें मजिशियन जितनी बार भी कॉइन स्पिन करती है हेड ही आता है। ये जादू किसी के भी समझ से बाहर है। इधर कैसेंड्रा अपनी बहन एली से कह रही है, अगर तुम विल को पसंद करती हो तो तुम्हें उसे बताना होगा। एली ने कहा कि वो अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेगी, पर विल किसी और लड़की के साथ है। इस सीनियर हाई स्कूल के आसपास ये स्मेल कैसी है ये मैनेजमेंट को भी नहीं पता। इसके लिए इन्होंने भी मीटिंग बुलाई है। सब इसका पता लगाने के लिए अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इधर स्टूडेंट्स को भी दीवार पर कुछ लिखा मिला है। एक ने तो ये कहा कि ये महज एक ग्रेफिटी है, किसी ने कुछ मजाक में लिख दिया होगा, पर दूसरे ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, ये बाइबल का एक कोट है, ये हिब्रू है। इसका मतलब है तुम्हारी असलियत सामने आ गई, तुम्हारा अंत अब नज़दीक है। पर बाकी दोनों स्टूडेंट्स ने इसे मजाक में लिया। सभी यहाँ से चले गए। इन सब के बाद सभी स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ से ट्रिप पर जा रहे हैं। सभी बड़े एक्साइटेड हैं, पर इन्हें नहीं पता कि ये टूर इनकी ज़िंदगी में क्या मुसीबत लाने वाला है। सभी इस वेस्ट हैम स्कूल की बस में बैठे बड़े मस्ती वाले अंदाज में टूर पर निकल पड़े हैं। जब रात हुई तब सभी इस बस में सो गए। रात के अंधेरे में ये बस इन्हें वापस स्कूल के पास ही छोड़ गई। ड्राइवर ने बताया, आगे रास्ता बंद था, जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। इसके बाद सभी बसें इन्हें स्कूल के सामने छोड़कर चली गईं। कईयों ने अपनी फैमिली वालों को फ़ोन लगाया, पर किसी का फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहा। ये बड़ी अजीब बात है। कई तो अपने घर भी पहुँचे, पर घर में कोई नहीं। ये पूरा का पूरा शहर वीरान हो गया है। किसी का नंबर भी नहीं लग रहा, किसी का भी मैसेज डिलीवर नहीं हुआ किसी के भी रिलेटिव को। कैसेंड्रा जो पहले स्टूडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट रह चुकी है, उसने अपना लॉजिक लगाया। हो सकता है इस पूरे शहर को खाली कराया गया हो, और जब हम यहाँ आए तब हमारे रिलेटिव्स हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि सभी कम्युनिकेशन लाइंस डेड हैं और हम यहाँ फंस गए हैं। हैरी ने उसकी बात को काटा, तुम हर जगह अपनी फिलॉसफी मत झाड़ा करो। कैसेंड्रा ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, पर जो अपने घर जाना चाहे जा सकता है, और जो मेरे घर आना चाहे वो आ सकता है। तभी एक ने देखा कि सामने का चर्च खुला है। सभी खुशी में दौड़ते हुए इसके अंदर चले गए। कम से कम आज की रात तो एक साथ कट जाएगी। कल सुबह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। यहाँ मौका पाकर एली ने विल को किस करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर विल ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। रात को जब वो स्टूडेंट्स जिन्हें दीवार पर कुछ लिखा दिखा था, उन्होंने देखा कि अब वो गायब हो गया है। एक ने कहा, लिखने वाले ने मिटा दिया होगा। इस पर दूसरे ने कहा, पर सुबह ही तो था, इतनी जल्दी कौन आया और कौन मिटा के चला गया। दूसरे स्टूडेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैरी समेत कार से यहाँ से निकलने को जाते हैं, पर आगे रास्ता बंद है। इनफैक्ट ये रोड यही ख़त्म दिख रही है, आगे सिर्फ जंगल है। ये वापस अपनी कार लिए स्कूल की तरफ आ गए। जब ये ब्रिज के पास पहुँचे तब इन्होंने देखा कि ट्रेन की पटरी भी आगे समाप्त हो जाती है। दूसरे तरफ की सड़क भी सामने ही समाप्त हो रही है। अब ये सब क्या हो रहा है किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। कैसेंड्रा का ये कहना है कि हमें कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए, कुछ मिल के हल निकाल सकते हैं, जबकि हैरी कुछ दोस्तों के साथ यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं। दोनों में इस बात पर आर्गुमेंट हुई। कुछ देर बाद कुछ दोस्त जंगल की तरफ चले। यहाँ लड़कियों में से एक एमिली को एक सांप ने काट लिया। बाकी सभी ने उसे संभालने की कोशिश की, लंबी लंबी सांसें लेने को कहा। ये कोशिश कर रहे हैं कि एमिली की जान बचाई जा सके। इधर चर्च में कैसेंड्रा सबसे बात करते हुए इस समस्या का हल निकालने की बात कर रही है। इधर सबके कोशिशों के बावजूद एमिली ने दम तोड़ दिया। सांप का जहर उसकी बॉडी में फैलता गया और उसकी सांसें रुक गई। इधर चर्च में स्टूडेंट के दो ग्रुप बन गए हैं। एक हैरी का ग्रुप है जो यहाँ से जाना चाहता है, एक कैसेंड्रा का जो सबके साथ मिलकर एक हल निकालना चाहता है। इस बात पर कैसेंड्रा ने कॉइन स्पिन किया, पर जब जब वो कॉइन स्पिन करती है सिर्फ हेड ही आता है। ये देखकर सब हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इनकी जान में जान तब आई जब कई प्रयासों के बाद टेल आया। इतने में कैम्बेल ने गन चला दी। सब डर गए। कैम्बेल ने कैसेंड्रा को डराते हुए कहा, तुम अपने आप को प्रेसिडेंट समझ रही हो। हैरी के साथी और कैम्बेल इसके बाद बाहर को निकल ही रहे थे कि तभी एमिली की लाश लिए उसके दोस्त यहाँ पहुँचे।
ये सब देखकर सबके मन में डर बैठ गया। एमिली के साथियों ने बताया कि उसे सांप ने काट लिया था। उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर सारी कोशिशें नाकाम हुई। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अभी एमिली की लाश को दफनाने का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस कहानी में आगे अभी क्या क्या होने वाला है ये हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। सीरीज़ का ये पहला पार्ट हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर डाला है। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, उसी के बेसिस पर हम आगे के पार्ट्स पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।